सो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ये वाला बुक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। किनके द्वारा है? एन ग्रेगोरी मैनकीव। अगर इफ़ एनीबडी हैव प्रॉब्लम इन लैंग्वेज they can write down in the comment section and from the next video I will improve it. okay, talking about yes, मैं बात करी थी चैप्टर के बारे में। तो ये आपने देख लिया फ्रंट पेज कैसा है। अगर किसी के पास बुक ना हो तो वो आप जल्द से जल्द ख़रीद लीजिए, वरना मैं नोट्स तो दे दूँगी क्लास में। नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से बना सकते हैं पढ़ते पढ़ते। ओके, सो दीज आर द कॉन्टेंट्स यू सी। इसमें पार्ट 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं। पहला है 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, दूसरा है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट एंड तीसरा है इंटरडिपेंडेंस एंड द गेन्स फ्रॉम द ट्रेड। ओके, फिर पार्ट 2 में क्या है? हाउ मार्केट वर्क्स। मतलब इस सारे चैप्टर में हमें ये पता चलेंगे, इसमें हमें मतलब बेसिकली इंट्रोडक्शन मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल के बारे में इन तीनों चैप्टर में। ओके, और इसमें इन तीनों चैप्टर में हमें ये पता चलेगा आखिर मार्केट जो होता है वो काम कैसे करता है। तो इसमें पहला चैप्टर क्या है? द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। दूसरा है इलास्टिसिटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तीसरा है सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओके, और पार्ट 3 में इसमें हम समझेंगे कि मार्केट्स और वेलफेयर इनके बारे में समझेंगे। तो इनके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। अगैन कौन कौन से चैप्टर हैं? कंज्यूमर, पहला चैप्टर इसमें कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स एंड द एफिशिएंसी ऑफ मार्केट्स। दूसरा है एप्लीकेशन, किस चीज़ का? द कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, यानी कि इसका क्या एप्लीकेशन होता है। एंड तीसरा इंटरनेशनल ट्रेड का एप्लीकेशन समझेंगे। ओके, आई होप सो इतना तो समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट है पार्ट 4। इसी मतलब एज आई ऑलरेडी टोल्ड, ये चैप्टर्स जो हैं पार्ट वाइज डिवाइडेड हैं, सो दैट आप लिंक इसमें ना ये जो 3-3 करके दिखा रहे हैं, इसमें लिंक वाइज कनेक्टेड हैं ये सारी चीज़ें। एक चैप्टर दूसरे से कनेक्टेड है, इसीलिए इनको पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया। ओके, फिर पार्ट 4 में क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट सेक्टर, राइट। तो इन गवर्नमेंट सेक्टर में यानी कि पब्लिक सेक्टर में क्या इकोनॉमिक्स लगता है? इकोनॉमिक्स यू अंडरस्टैंड नो, जहाँ पे हम लोग कैसे अपनी इकोनॉमी तो सिस्टम होता है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स उसको स्टडी करना ही होता है, ठीक है। और बात करें एक्सटर्नैलिटीज़ की, तो ये इसके अंदर आएगा। फिर पब्लिक गुड्स एंड कॉमन रिसोर्सेज इसके अंदर है। फिर डिज़ाइन ऑफ द टैक्स सिस्टम। देन अगेन बात करें हम पार्ट 5 के बारे में, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्म बिहेवियर, यानी कि जो प्रोड्यूसर इंडस्ट्रीज़ होते हैं उनके बिहेवियर, और इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, उसको बनाते हैं मतलब कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और इसमें जो है हमारा कितने सारे चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। और इसमें पहला चैप्टर है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दूसरा है फर्म्स इन कॉम्पिटिटिव मार्केट्स, उसके बाद मोनोपोली। आई होप सो आप लोगों को याद हो, शायद नहीं, हमने इसको 11th क्लास में पढ़ा है अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मोनोपोली, राइट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, इसमें फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें थोड़े हट के पढ़ेंगे। देन अगेन टॉकिंग अबाउट पार्ट 6, ये क्या है? द इकोनॉमिक्स ऑफ लेबर मार्केट्स। इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? द मार्केट्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अर्निंग एंड डिस्क्रिमिनेशन, इनकम इक्वालिटी एंड पॉवर्टी, राइट। द नेक्स्ट हमारा पार्ट या फिर लास्ट कह लो है टॉपिक्स फॉर फर्दर स्टडी, मतलब कि आगे जो भी हम लोग स्टडी करेंगे फ्यूचर में, उन सारी चीज़ों के लिए 2 टॉपिक दिए हैं। पहला तो द थियोरी ऑफ कंज्यूमर चॉइस एंड दूसरा फ्रंटियर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप सो आपको ये वाली चीज़ें समझ में आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर 1 समझाऊंगी, इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का, ये वाली चैप्टर 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आई होप सो आप लोगों को क्लियर है ये वाली फर्स्ट चैप्टर। ओके, टिल देन अंडरस्टैंड द contents which is more important than studying the chapter. Okay.